चलिए, तो आइए, मैं ये कह रहा था कि आपको बनना है यहाँ पर जज, जैसे पंचायती होता है नहीं, तो पंचायत में फैसला सुनाया जाता है, अगर थोड़ा भी ऊंच नीच फैसला हुआ तो गड़बड़ा जाएगा। तो आज आपको जज बनना है। जज बनना है तो चलिए, बहुत सारे समस्याएं होंगी आपके सामने, चुनौती होगी, उनको समाधान करना है। इस सेलुलिज्म चैप्टर में कथन और निष्कर्ष दिया जाता है। कथन को हमेशा 100% सत्य माना जाता है और उस कथन के आधार पर सही निष्कर्ष का चयन किया जाता है। कथन आपके 1, 2, 3 कथन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी कथन रहता है। निष्कर्ष भी वैसे ही, 1 भी निष्कर्ष हो सकता है, 2 निष्कर्ष हो सकता है, 3 निष्कर्ष हो सकता है, 4, 5 निष्कर्ष दे सकता है। तो इसमें कथन होता है। कथन का मतलब होता है, जब पंचायती होता है तो आप सामने वाला का बात सुनते हैं, मुखिया जी बैठे रहते हैं, सरपंच साहब बैठे रहते हैं, और 2 आदमी झगड़ा कर लिया तो एक आदमी पहले अपना बात बोलता है, तो वो जो बोला, वो जो बताया, उसको आपको क्या करना है। अगर 2 कथन है, 2 आदमी बोल रहा है, तो दोनों बात को सत्य मानना है। उसके पास सच में सबूत सही है कि नहीं वो जो बोल रहा है, उसके आधार पर आपको निष्कर्ष तक पहुंचना है, यानी फैसला सुनाना है कि कौन सही हो सकता है, कौन गलत। और कथन हमेशा सत्य होता है। जैसे अगर कह दिया है कि सभी लड़का नेता है, सभी लड़का नेता है, तो सबसे पहले आपको मैं डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं डायग्राम बनाने में, आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। हम 3 को कहानी आपको सुनाएंगे और उस 3 कहानी के आधार पर आप सही फैसला कर पाएंगे। सभी लड़का नेता है, तो ये पूरा लड़का हो गया अंदर में, ये पूरा लड़का को घेर के लिख दीजिए नेता। सभी लड़का नेता है। अगर कुछ लड़का नेता कहता तो ये लिखते कुछ, ये पहले लड़का लिखते और इसमें से कुछ लड़का को क्या कर देते, ऐसे। अगर कुछ लड़का नेता कहता तो ऐसे बनाते। हमें कहा है कि सभी लड़का क्या है, नेता है, सभी लड़का नेता है, तो सभी लड़का नेता है, सभी लड़का हो गया, पूरा लड़का नेता। दोस्तों, अगर आपसे यह कहा जाए कि अब सभी नेता चोर है, हाँ, सभी नेता क्या है, तो ये पूरा नेता को घेर दीजिए और आप लिख देंगे सभी नेता क्या है, चोर है। चलिए, तो ऐसे में हम भी आ जाएंगे, तो यहां, हाँ, हम भी तो नेता ना है पंचायत के, आ जाओ। तो अब निष्कर्ष, अब वो जो आपके सामने है उसको आपको सत्य मानना है, इसको हमेशा सत्य मानना, ये आपका सबूत है, ये पूरी तरह से सत्य माना जाएगा। निष्कर्ष आपको दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए आप कैसे गलती करेंगे। कुछ लड़का चोर है, आपको मैंने दिया कि कुछ लड़का चोर है, ये प्रश्न हो गया। प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न है, प्रश्न में कथन और निष्कर्ष रहेगा। कथन है कि सभी लड़का नेता है, सभी लड़का लिखा और पूरा लड़का को नेता बना दिया। सभी नेता चोर है, अब पूरा नेता को घेरे, सब चोर हो गया। अब है हमारा कि कुछ लड़का चोर है, जरा आप लोग बताएंगे कि ये सही है या गलत है, यह निष्कर्ष। कुछ लड़का चोर है, और एक और मैं निष्कर्ष लिख देता हूं, जब आप लोग कह ही रहे हैं कि सही या गलत, तो मैं लिख दूं कुछ चोर लड़का है। अब ये बताओ जरा, कुछ लड़का चोर है, तो यहां पर अभी कुछ लोगों का कमेंट जो आ रहा है कंफ्यूजन वाला है। बताओ रे, तुम लोग बताओ, सही कि गलत? सही में कितना लोग है, सही में, गलत में बाकी
समझ से बाहर है। चलो अब समझो जरा एक बात, आप अगर देखते हैं यहां पर सब लड़का था, पूरा लड़का क्या था, और सभी नेता क्या था, इसका मतलब पूरा लड़का भी चोर है। ये पूरा लड़का चोरवा के अंदर ही ना है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं एगो झोला लेके, वहां एगो दवाई खरीद लिए, सिरप नहीं, यूडलिप सिरप खरीद लिए लीवर ठीक करे ले, तो सिरप जो है सीसी के अंदर है, एक बोतल के अंदर। वो बोतल किसके अंदर है, एक डब्बा के अंदर, उसका कूट वाला डब्बा रहता है, वो डब्बा अपने झोला में रख लिया, तो दवा भी झोला में है कि नहीं, वो सिरप झोला में है कि नहीं आपके। यानी अब ये कहें कि ये लड़का चोर के अंदर है कि नहीं, ये लड़का चोर हो गया, ये पूरा लड़का नेता, सारा नेता चोर, तो लड़कों सब नहीं। अगर कह दे इसमें कि सारा लड़का नेता है और नेता चोर होता है, तो ये लड़का सब चोर नहीं हुआ, हुआ ना। अब इतना समझो, इतना बात तुम समझ गए। दूसरा बात, मैटर ये करता है कि ये कह दिया है कि कुछ लड़का चोर है, जबकि यहां बुझा रहा है कि सारा लड़का, तो कुछ लड़का चोर है, इसीलिए गलत लग रहा है हमें कि कहता कि सभी लड़का चोर है। अगर कह देता दूसरा निष्कर्ष ऐसा कहता कि सभी लड़का क्या है, चोर है, तो ये क्या होता, ये क्या है, नहीं, ये हो सही। अब कहोगे कैसे, हम पूछो कैसे। अब समझो, मान लो आम का सीजन है ना, कहीं एक टोकरी आम रखा हुआ है, ठीक, आम रखा हुआ है, एक टोकरी भरल है बगल वाले रूम में। मैंने आप में से एक स्टूडेंट को कहा कि चला जाइए मुझे आम खाना है, एक टोकरी आम रखा हुआ है बगल वाला रूम में, आप मेरे लिए लेकर आइए। कहानी सुनिएगा, 3 को कहानी आपका जिंदगी बदल देगा, कहियो गलती नहीं होगा। आप गए, क्योंकि गलती यहां ही तुम करोगे जहां हम तुमको पकड़ के ले आए, तो आप गए और देखे कि इसमें तरह तरह के आम है, कुछ ज्यादा पकल, कुछ कम पकल, नहीं, कुछ एकदम पीला है, कुछ लाल दिख रहा है, कुछ हरो दिख रहा है, हाँ, तो तरह तरह के वैरायटी भी है आम के। अब पता ना सर के कौन पसंद आएगा, कंफ्यूजन हो जाता है ना, ये मालदह वाला खाएंगे कि सिफिया खाएंगे कि केलवा खाएंगे, नहीं कि सुकुलाम खाएंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर को पता ना कौन सा आम इसमें से पसंद आएगा। एक टोकरी आम तो है, तो आप क्या करते हैं, आप ठहरे बजरंगबली, राम के भक्त, आप सीधे उठा लाए टोकरी, पटक दिए, लीजिए सर खाइए जे खाना है आपको। आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हो सकता है उसमें से मैं कौन खाने वाला हूं, नहीं मुझे पसंद आए। आपने पूरी टोकरी उठा के लाके मेरे सामने रख दिया। तो ये बताइए, जो मैंने पसंद कर रखा होगा जिस आम को खाने के लिए, वो आम आया है कि नहीं, पक्का। सभी आम आ गया तो कुछ आम आया होगा कि नहीं जो मैंने पसंद किया था। इसका मतलब सभी लड़का अगर चोर है तो कुछ लड़का काहे न चोर होगा। ये सारा लड़के चोर हो गया, तारा रमेशबा मुकेशबा चोर नहीं होगा, होगा ना। सभी लड़का चोर है तो पटना के लड़का चोर नहीं होगा, इलाहाबाद के लड़का चोर नहीं होगा, होगा। अगर कह दे सभी, कथन दे दिया सभी लड़का चोर, और तब कह देगा कि इलाहाबाद वाला लड़का सब चोर है। हाँ भाई, अब सारा लड़का चोर है तो वो इलाहाबाद में रहे, चाहे जापान में रहे, चाहे इंडिया में रहे, कहां ही रहे, वो सब चोर हो गया। बात है समझ में। सभी आम आया है तो कुछ आम जरूर आया होगा। सभी लड़का चोर है तो ये चोर नहीं होगा। अगर एक आदमी कह देगा ये चोर है, ये चोर है, तो आप कहेगा ना गलत बात, कहा गया है सभी लड़का चोर, अरे लड़का है ना तो चोर हुआ ना, क्योंकि पहले कथन दिया। ये है ना पंचायती ठीक से करे के होता है, नहीं करोगे तो गाड़ी देगा हुआ लोग, निपुतरा हम मुंह देखल पंचायती करता है ना। सुनो, तो सभी लड़का चोर है, इस सारा लड़का दिख रहा है ना कि चोर है। सभी लड़का नेता के अंदर, नेतवा है चोर के अंदर, माने दवाई जो है सीसी के अंदर, सीसी है झोला के अंदर, यही बात ना। तो इसका सीधा मतलब है कि सभी लड़का चोर है तो कुछ लड़का भी चोर होगा। और फिर आगे कहता है सभी लड़का चोर है, तो ये बात भी सही है, और सभी लड़का चोर है तो कुछ लड़का काहे नहीं चोर होगा। क्लियर। अब देखो मैं लिखता हूं आगे निष्कर्ष में लिखता हूं, कुछ चोर लड़का है
बिल्कुल सुनो, ये पूरा जो देख रहे हो ना, समझो ये वो रोटी है, ठीक, और रोटी में लगा दिए हैं घी, ठीक है बाबू, रोटी में क्या लगा दिए हैं, और सर्दी खांसी भेल है तो मम्मी सब पहले नमक लगा देती थी तने रोटी में घी या घी लगा के नमक और सेक देती थी तावा पर, ले खो, खांसी उसी रहता था तब ठीक हो जाएगा। भैंसी के घी है, नहीं गाय वाला घी है, ओरिजिनल घी है, तो रोटी घी लगा के नमक। ये बताओ ये क्षेत्र रोटी का नहीं है, नमक लगल है तो रोटी ना है कि नहीं, पक्का। अच्छा घी लगल है तो रोटी का क्षेत्र नहीं है, पूरा बड़का रोटी है तो यहाँ भी है, भले ही घी लगला हुआ रोटी है, नमक लगला हुआ, घी पर नमक लगा हुआ है, बात है समझ में। ये पूरा रोटिये का क्षेत्र है, पूरा क्या है, ये पूरा रोटी है, रोटी है ना। तो यहां देखिए ये चोर तो पूरा बड़का रोटी के जगह काम कर रहा है, आई नेतवा घी के जगह काम कर रहा है, आई लड़का जो है नमक है, तो ये पूरा हो गया चोर, ये पूरा क्या हो गया। तो कह देता है कि कुछ चोर जो है, कुछ चोर लड़का है, तो हाँ कुछ चोरे का कुछ पाट लड़का न है, जैसे में कह देगा कुछ रोटी नमक है, कुछ रोटी नमक भेल है, तो सही है। लड़की का चर्चे नहीं है, अब पंचायती बैठा है एकरा दुनों पर, सुनो तुम अगर मुखिया रहोगे सरपंच रहोगे, रुक पंचायती एकरा दुनों पर हो रहा है ना, आ ई दोनों के मैटर में कह दोगे कि फलानमो तो चोरी किया था, रे ओकर पंचायती नहीं है, छोड़ दो, ऐसे में पूरे पंचायत के फरियाद होगे एक दिन में तुम, नहीं बवाल हो जाएगा, तो सब कहेगा वो नकल कर गलती, ओकर बेटी ना भाग गई रहा, जैसे जिसका भाग जाता है ओकर ना पंचायती होते रहता है, और तखनी कोई बात उखाड़ भी देता है, कहता हो 2 साल पहले भी तो फलना के भाग लगा, पहले ओकर पंचायती कर, तो पंच क्या कहते रे तू चुप, तहिया के बाद तहिया रहो, अखनी के बात कर, नहीं कहता है। तो ओकरा फिर कहेगा कि 20 साल पहले भी तो भाग ले रहा, और ऐसा भी कह देगा कि वो सरपंच के जन्म से पहले भी कोई भागा था, अब करिए सबके पंचायती, गड़बड़ाइए जाएगा मैटर। जैसे मीडिया करता है, अपना देश का मीडिया, चर्चा होना चाहिए यहाँ के मुद्दा पर, तो 100 में से 80 को चर्चा पाकिस्तान पर होता है, नहीं होता है। मीडिया यहाँ के, दर्शक यहाँ के, नेता यहाँ के, और चर्चा कहाँ का होता है, पाकिस्तान का। पाकिस्तान भूखा मर रहा है, पाकिस्तान हुआ बेहाल, नहीं टमाटर हो गया महंगा, 500 रुपया 5000 का नोट लेके भी भूखे फिरते हैं पाकिस्तानी, वो पूरा इसको चिंता रहता है पाकिस्तान का। यहाँ के लोग भी देखते हैं, हाँ अब बर्बाद हो जाता, अब बर्बाद हो जाता, अब कोई ना बचता। तो रीजनिंग इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप माइंड से थोड़ा मजबूत हो, ठीक है। हाँ अल्फाबेट पढ़ाएंगे बाबू, सुनो, तो इतना बात आप समझ गए हैं। अब देखिए मैं एक बात लिखता हूं, अभी बेसिक चीज बता रहा हूं, फिर देखो धाए धाए सब चीज तुम समझने लगोगे। एक कथन देते हैं, सभी लड़की हाँ सुंदर है, ओ संदूर लिखा गया, हाँ सभी लड़की क्या है, अब ठीक है, सभी लड़की सुंदर है, बड़ा हंसी आ रहा है, सभी सुंदर घमंडी है, ये 2 कथन है, ठीक है। सभी लड़की क्या है और सभी सुंदर घमंडी है। अब देखो, तो आप इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, आप ऐसे बनाएंगे, देखो पहले तो आपने बनाया, ललका कलम ले भी दो, अब पहले लड़की, सभी लड़की सुंदर है तो लिख दिया सभी लड़की हो गई, और सभी लड़की क्या हो गई, सुंदर हो गई, और सारा सुंदर जो है, सभी सुंदर क्या है, घमंडी है। हाँ फिर गड़बड़ा गया, चलो सुंदर। अब देखो सुंदर लिखाया है, सभी लड़की क्या है, अरे द है रे गधा,
सभी लड़की सुंदर है और सभी लड़की सुंदर है, सभी सुंदर क्या है? सर नंबर सिस्टम का टोटल पीडीएफ अभी तक नहीं मिला। टोटल पीडीएफ तोरा कैसे मिल जाएगा? जब पढ़ाएंगे से ना मिलेगा। तो किताब में ले लो, कोनो किताब 200 रुपया में खरीद लो, सारा नंबर सिस्टम है उसमें, बनाते रहो। देखिए अब अगर यहां मैं ये कहूं कि कुछ लड़की घमंडी है, सही कि गलत? यहां तो सभी लड़की घमंडी है, क्योंकि सभी लड़की सुंदर और सभी सुंदर घमंडी, तो भाई सभी लड़की घमंडी हो गया। सभी लड़की घमंडी के भी तो अंदर है ये ना है। तो कहा जा रहा है कि कुछ लड़की घमंडी है, तो कैसे सही बताओ? हाँ, आम वाला कहानी याद है? माइंड में चला हुआ बात कि सभी आम आया है तो कुछ आम जरूर आया होगा, नहीं? तो सभी लड़की अगर घमंडी है तो कुछ लड़की भी घमंडी होगी ही। दूसरा, कुछ सुंदर लड़की है, बताओ, कुछ सुंदर लड़की है। देखो सुंदर ये बाहर तो नहीं है, बाहर वाला जो बड़का वृत्त है वो तो सुंदर नहीं है, लेकिन बीच वाला जो वृत्त है ये वाला ना, दूसरा सबसे बड़ा वृत्त, तो ये सुंदर वाला पार्ट आता है, उसी में कुछ पार्ट लड़की का भी ना है। इसका मतलब कुछ सुंदर लड़की भी है, कुछ सुंदर क्या है? लड़की है। अब कह दे कुछ लड़की सुंदर है, अगर मैं ये लिख दूं चला कि कुछ लड़की सुंदर है, कुछ लड़की सुंदर है, सही कि गलत? हैं? हाँ, कुछ देखो सभी लड़की सुंदर में है ना, तो कुछ लड़की भी सुंदर होगी। आम वाला कहानी याद है? सभी आम आया है तो कुछ आम जरूर आया होगा, ठीक है? अब देखिए, अब मैं ये लिख दूं कोई घमंडी लड़की नहीं है। हमेशा इसको सत्य मानना है। यहां कह रहा है कि कोई घमंडी लड़की नहीं है। अरे घमंडी के कुछ पार्ट लड़की में है, क्योंकि पूरा घमंडी है बड़का बेटा, उसी में ना कहीं कुछ एरिया लड़की का भी है, तो घमंडी कुछ घमंडी लड़की है। नहीं का बात इस कहीं कथन में चर्चा भी नहीं हुआ है, तो नहीं वाला निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। कथन में जे बात का चर्चा होगा उसी वे में आपका निष्कर्ष होगा, उसमें कहीं नहीं नहीं का चर्चा है, सब है पॉजिटिव कथन है ना, नेगेटिव निष्कर्ष ऐसे ही गलत हो जाएगा। लेकिन वहां से भी आप समझोगे तो समझ सकते हो कि कहता है कि कोई घमंडी लड़की नहीं है, तो यहां तक पता है पंच के कोई कह दे कि अरे सुनिए मुखिया जी, आप लड़की पर इल्जाम लगा रहे हैं, कोई घमंडी लड़की नहीं है, जितना भी घमंडी है उनमें से कोई घमंडी लड़की नहीं है, घमंडी लड़की नहीं है, तो यहां तो मुखिया जी के सामने सबूत पेश है, वो देख रहे हैं कि सारा लड़की सुंदर है, सभी सुंदर घमंडी है, तो कुछ इस सारा लड़की भी घमंडी है, तो कुछ घमंडी लड़की काहे नहीं होगा? तू गलत बोल रहा है रे, बैठ, तो जुर्माना हो जाता, ठीक है? हाँ, तो यह ना कह रहा है, एगो आदमी कह रहा है कि कोई लड़की घमंडी नहीं है, तो ये गलत ना बोल रहा है। कहाँ कथी बोल रहा है रे तू? कथन में बोल रहा है क्या सभी लड़की घमंडी है? तो अगर उसमें से कहता कि कुछ लड़की घमंडी है चाहे सभी लड़की घमंडी, तो सही होता। ये कह रहा है कि कोई लड़की घमंडी है, ये नहीं है, कथन सत्य न मानेंगे, वहां तो है। कोई लड़की, ठीक से पढ़ो, लिखल है कोई घमंडी लड़की नहीं है, वही नहीं है, एक तब रख देंगे ठीक हो जाएगा। ये पढ़ रहा है कि कोई लड़की घमंडी नहीं है। हाँ, मैं क्या पढ़ रहा हूं, लिखल क्या है, पहले सुनो मेरी बात, ये तू पहले समझ गया? हाँ हाँ, तू सोच रहा है कि आइदर का केस हो जाएगा।
क्या सोच रहा है? हटा देंगे। चलिए चौथा हटा दिए, हम एगो लिख दिए, पचमा लिख दें, सभी लड़की घमंडी है। चलो चला लिख दिया मैंने, सभी लड़की घमंडी है। तो ये पूछ रहे हो कि सही कि गलत? तो अरे तो तोरा जब अबे करे छो तो हमरा कल्ला पढ़ा रहा, हमरा आता है। अब भागा कहेगा, तोरा आया आता है कि नहीं बता, तो हमरा तू पढ़ा रहा है, मारेंगे 4 जूता की। तोरा जब आता है तो तू हमरा कहला पढ़ा रहा है? हम पढ़ा के करोड़ों रुपया कमा रहा है, तू हमरा पढ़ा रहा है। सुन कत आ जाओ। सभी लड़का, स्क्रीनशॉट नहीं लिए ना? सभी लड़का क्या है? ईमानदार है। सभी लड़का क्या है? हाँ लो स्क्रीनशॉट तुम लेते रहना। सभी लड़का क्या है? अब यहां समझना ना, तो एक जैसे फिर नहीं करना हमरा आता है आप बताइए आपको आता है कि नहीं। सभी लड़का ईमानदार है, तो यहां लिखो। अब इसका डायग्राम तुम कैसे बनाओगे? पहले क्या लिखोगे? सभी लड़का, सभी लड़का। अब पूरा लड़का क्या है? ईमानदार है ना? सभी लड़का ईमानदार। अब मैं लिख दूं, रुक ना, इतना जल्दी तू जान जाएगा हम क्या लिखेंगे से? अभी तू शुरू किया है। कुछ ईमानदार, ईमानदार नेता है। कुछ ईमानदार क्या है? देखना इस बार जरूर गड़बड़ाओगे। कुछ ईमानदार क्या है? तो डायग्राम कहां से बनाए? कुछ ईमानदार नेता यहां से पक्का कि यहां से? ई ले ले कि ई ले ले? ई वाला ई गलत ना? फिर यहां से गलती तुम लोग करते हो। जब 5 गो सवाल तुम बनाता होगा ना, तो 3 गो या 2 गो सही होता होगा, 5 थोड़ा कहियो सही नहीं होता होगा, नहीं ना होता है। अब चलो, अब दूसरा कहानी सुनो आज। अब दूसरा कहानी, ये बनाने से पहले ठीक, एक रोटी है मेरे पास, ठीक ना? क्या है मेरे पास? और रोटी में हमने क्या किया था? घी लगा दिया था। और इतने जगह घी लगाया, कुछ ही जगह, ठीक है चला? घी लगाया। और एक लड़का को मैंने कहा कि जाओ रोटी तोड़ के लाओ, इसमें से तुमको भेजेंगे। कहां से रोटी तोड़ के लाओगे? इसमें से एक गो रोटी है, घी लगा हुआ है, घी दिख रहा है ना? इसमें से कहेंगे कि इसमें से कुछ रोटी का पार्ट तोड़ के लाइए, मुझे खाना है। कहां से तोड़ के लाओगे? घी वाला में से ज्यादा मानता है हमको। तो चलो, ई चला गया हमारा और इतना रोटी तोड़ लाया, ऐसी ना तोड़ लाएगा? इसने सही किया कि गलत? चलिए आपको बोलेंगे कि जाइए मेरे लिए रोटी तोड़ के लाइए, आप किधर से लाते? नहीं, कुछ उसमें से तोड़ के, एक के रोटी है, उस रोटी पर कुछ जगह घी लगा है। घी वाला साइड नहीं लाइएगा, आप इधर से लाते। लड़की सब ऐसी कंजूस होती है, देखो प्रमाण दे दी, इधर से तोड़ के ले आती। समझे? गलती किसने करा? मैंने बोला था उसमें से कुछ रोटी तोड़ के लाओ। बोलो, तू तो पंचायती में जाता होगा, कहता मुखिया जी इतना नाजायज भेलो नहीं, इतना ना पंचायती करे के चाहिए रहा। तुम ही लोग बताओ, आज सब के हम पकड़ ले हैं, जे मुखिया सबके परेशान करता है। जी नहीं, दोनों ने सही किया है। मैंने कहा कि रोटी तोड़ के लाइए, ई गया था, रोटी आया कि नहीं से ना बताओ। अरे रोटी बोले थे, रोटी लाया ना, हमने माना थोड़े किया था कि घी नहीं लाना है।
कथन हमेशा सत्य होता है, याद रखना। कथन क्या होता है? कथन हमेशा 100% सत्य होता है। मैंने कहा कि रोटी तोड़ के लाओ, इस लड़का ने घी के तरफ से तोड़ के ले आया, घी आया, रोटी आया कि ना आया ना। अच्छा, हम माना न कहले थे कि खाली सुखलहबे रोटी लाना। हाँ, हम कहले रहते कि रोटी तोड़ के लाना लेकिन घी नहीं आना चाहिए, तई लाता इधर से, तई गलती करता। और आपने भी गलती नहीं करा, आपको भी मैंने बोला कि रोटी तोड़ के लाई, आप गए उधर से रोटी तोड़ के ले आए। मैंने रोटी मांगा, रोटी आया कि नहीं? आप लाए तो भी रोटी आया, उसने लाया तो भी रोटी लाया। यानी अब समझो, में समझो तो रोटी कौन है? ये डायग्राम देख के बताओ। लड़का रोटी हुआ इसमें, घी रोटी के बहरा लग गया, हवा में घी लगा के खिला दिया, रोटी के बाहर घी लगा दिया, ईमानदार के जगह रोटी आ गया चला, और लड़का किसके जगह आ गया? तो जब बात होगी अब आगे कि कुछ ईमानदार नेता है, कुछ ईमानदार क्या है, तो भैया कुछ ईमानदार नेता है, माने इसमें से कुछ रोटी तोड़, अरे पूरा ईमानदार ना है, यहाँ है घी लगला हवा, यहाँ बाहर जो है बिना घी वाला, तो रोटी ऐसे भी टूट सकता था, घी के साथ भी टूट सकता था। कि कहा कि कुछ ईमानदार लड़का है, तो ईमानदार का एरिया ही नहीं है क्या? है ना, यानी लड़का से सटके भी ईमानदार होगा, समझे कि नहीं? और लड़का से हटके भी ईमानदार होगा। ये दोनों कंडीशन हो सकता है। जैसे मैंने रोटी घी में बताया, 2 कंडीशन से रोटी आप तोड़ के ला सकते थे, घी वाला भी ला सकते थे और बिना घी वाला, दोनों सही होता क्योंकि रोटी आपने लाया। तो यहां ये दोनों डायग्राम सही होगा। क्या लिखे हैं? कुछ ईमानदार नेता, सॉरी, हाँ, कुछ ईमानदार तो लिखाइले था, ईमानदार हमारा लिखायल था। क्या लिखना है यहां? नेता लिखना है। ईमानदार तो हमारा लिखा चुका है, नेता लिख दिया चला। यानी ये दोनों बात सही है। इतना समझ में आ गया? अब देखो, मैं तुम्हें देता हूं निष्कर्ष। अब एक कहानी फिर आएगा इसी में, 3 कहानी के बाद थोड़ा सवाल नहीं फंसेगा। कहां कहां फंसता है वो सब हमको पता है, सब पर हम कहानी सेट कर ले हैं। देखो अगला, देखो मैंने निष्कर्ष लिखा कि कुछ लड़का ईमानदार है। बताओ जरा, कुछ लड़का ईमानदार है, कुछ लड़का ईमानदार है। सोनम बताइए सही कि गलत? सब लोग बताइए। हाँ, सारा लड़का ईमानदार है तो कुछ लड़का काहे नहीं ईमानदार होगा? सब अमाया है, कुछ अमायबे किया होगा। क्लियर है? कितना सटीक कहानी है से देख लो। आगे मैं लिखता हूं, आगे मैं लिखूं, कुछ ईमानदार नेता है। कुछ ईमानदार क्या है? यहां से भी देखते हैं तो नेता कनेक्ट हो रहा है ईमानदार से, यहां भी कनेक्ट हो रहा है ना? सही है। अब मैं लिखता हूं तीसरा चेला। अब तुम करोगे गलती। कोई नेता लड़का नहीं है। कोई नेता लड़का नहीं है। अब उन्हें ना सोच लेना नेता तो हो लड़का, देख ली तेजस्वी यादव नेता है, लड़का है, वहीं से ना दिमाग लगेगा। यहां जो जानकारी दिया ऊपर दिमाग खाली लगाना है। पहले कहा गया है पंचायती में वो सब बात नहीं चलेगा, पीछे के बाद जेकर पंचायती हो रहा उकरे पर चलेगा, है ना? तो न तो तुझसे जज रहेगा, कह देगा कि हाँ वो एक जगह गोली से मार दिया गया था, एक बोला जा रहा है गोली से, हाँ ये मारा होगा, दे दो फांसी देख रहा। जरूरी है कि ये मार लगे होते। आ जाओ, अब बताओ, कोई नेता लड़का नहीं है, सही कि गलत? कितने लोग सही कहते हैं इसको? कोई ना सही कह रहा है। अच्छा, गलत कितने लोग कह रहे हैं? काहे कह रहे हैं गलत? देखो, लड़का नेता यहां से है, यहां तो लड़का का नेता कनेक्ट नहीं है, इसको तो सही मानोगे ना? हैं? सही हो सकता है, गलत हो? चल तोरा जज बना दिए, हमरा पर इल्जाम लगा है।
कि गोली मारा है, तो तू ये फैसला ले लेगा कि बात सही हो है या बात गलत है। अगर सही है कि हमने गोली मारा है तो वो बात गलत हो जाएगा जो नहीं मारा है, नहीं हो जाएगा। अगर फैसला आ जाता है हम पे, तुम फैसला सुना दिया कि सारे गोली चलल थी ना, तो जो एक आदमी बचा रहा था कि गोली नहीं चलाए हैं, वो बात तो ऑटोमेटिक गलत हो गया ना, हो जाता है। नेता सब ना आके कहता है, देखते हो, कहता है कि हमको क्लीन चिट मिल गया है सुप्रीम कोर्ट से, ओकरा पर कितना इल्जाम लगल है। मोदी जी कैसे कह देते हैं, अब गोदरा कांड हुआ, वो कहते हैं हमको तो क्लीन चिट मिला हुआ है, हम पर आप इल्जाम नहीं लगा सकते, जाके कोर्ट से पूछिए। कहता है कोई नहीं बोल सकता है, क्लीन चिट मिल चुका है। तो अगर उन पर इल्जाम लगा जो वही दंगा करवाए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया तो बरी हो जाते हैं, यानी उनका हाथ नहीं है। अब आप इल्जाम नहीं, तो जो इल्जाम लगाया होगा अब कहिएगा तो आप गलत ना कहिएगा, अब आप गलत बोल रहे हैं। तो कुछ नेता लड़का नहीं है, ये आपके पास सबूत है। देखिए आप जज है ना, यहां से देख के ही जवाब देना है। नहीं कहता है कि यह अदालत गवाह और सबूतों के मद्देनजर देखते हुए मुजरिम फरहान कुमार को नहीं फांसी की सजा सुनाती है हाँ, या बरी करती है। तो गवाह और सबूत यही है सब आपका। पहले ये बता कि इसको सही मानेगा कि गलत, इसको सही मानेगा। तो ये कह रहा है कि कोई नेता लड़का नहीं है, तो कोई नेता लड़का नहीं है, तो यहां से तो लड़का नेता में नहीं ना कनेक्ट है, तो यहां से तो सही है ना। जब उसको सही मान रहे हो कथन को, तुमको सवाल भी दिया जाएगा, ऊपर एक लिख देगा नोट में, सबसे पहले निर्देश होता है ऐसे सवाल में कि 1 से 5 तक सवाल बनाना है और दिए गए कथन को सत्य मानते हुए सही निष्कर्ष का पता लगाना है, चाहे वो सर्वज्ञात तथ्य से भिन्न हो। माने वो कुछ भी हो सकता है, कह देगा सभी लड़का कुत्ता है, बस सही बात है कि कुत्ता नहीं है लड़का, लेकिन उसको मानना है, उसमें वो जो बोला गया है उसको 100% सत्य मानना है, ठीक ना। तो ये समझ लिया। तो चला क्या है कि ये कहता है कि कोई नेता लड़का नहीं, यहां से देखोगे तो सही लगेगा, जबकि यहां देखोगे तो ये गलत लगता है। ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करता है जानते हो? कोर्ट क्या करता है? टाइम बढ़ा देता है कहता है कि फिर से आओ, सब गवाह सबूत और लेके आओ, क्लियर नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हो क्या कहता है ना, तारीख पर तारीख। तब सन्नी देओल ना कहता है कि मिलॉर्ड यहां मिलती है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, न्याय नहीं मिलता। नहीं, उखाड़ फेंकिए इन कटघरों को, जला दीजिए इन कानून के किताबों को, ताकि और कोई जिंदगियां तबाह न हो, बर्बाद न हो। तो वो कोर्ट क्या करता है कि जब ऐसा कंफ्यूजन उसे लगता है जज को, तारीख ले लेता है। और याद रखना, वो तब करता है जब उसको 100% बात समझ में नहीं आता है, तब इस 100% एक सत्य नहीं कह सकते। अगर वहां से सत्य कहते हैं तो यहां से तो गलत भी है ना। ऐसी स्थिति में निष्कर्ष हमेशा गलत माना जाता है। निष्कर्ष सही वही करना है जो 100% सही रहे। अगर किसी को बरी भी कर रहे हो तब पूरी तरह से तुम्हें पता होना चाहिए कि निर्दोष आदमी है, तभी ये बरी करवाना, तो फिर जेल में रखो और कहो कि और चलेगा एकरा पर बहस। जज बनोगे तो ऐसे ना करोगे कि तनी कंफ्यूजन रहेगा तो गोली तई मारा था लेकिन बंदूक हिला कर दिया है, तो लावे वाला के की दोष है, चला तई दिल कई छोड़ दे एकरा। नहीं, छोड़ना उसको भी नहीं है, एकरा पर आगे और बहस होगा कि पता नहीं कितना संलिप्त है, ये बंदूके लावे में था कि सिखाबहू में था कि यह दिया था पैसा मर्डर करे ले। नहीं, एकरा पर बहस और होना चाहिए ना, आखिर बंदूक लाया कहां से, कि औरो रखले है, कि एकरा कनेक्शन और केकरा केकरा से है। नहीं, तो उस समय कोर्ट क्या करता है, इसको भी गलत, मतलब अगर पूर्णतः सही निष्कर्ष नहीं है, चला 100% कंफर्म नहीं है, तो इसको क्या करना है, गलत करना। इस स्थिति में गलत होगा। वो जो तुम दलील दे रहा था जो कोई लगल है वही चलते गलत, वो सब गलत बात है। तो अभी ये सब गलत है, अब तुमको हम कंफ्यूजन में डालेंगे। अब थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के जज बनाएंगे, ये गलत हो गया क्योंकि ये निष्कर्ष बिल्कुल सत्य नहीं है। नोट में लिख लो, निष्कर्ष वह होगा जो बिल्कुल सत्य होगा। नोट में लिखो, कथन को तो 100%, रुको, नोट में लिखना, पहला नंबर 1 देके कथन 100% सही माना जाता है, कथन 100% सत्य होता है।
एगो धनंजय कह रहा है कि आइदर का केस है। नहीं बाबू, कल रीजनिंग का क्लास नहीं हुआ था। शुभम लक्ष्मी, कथन को 100% सत्य माना जाता है। और फिर दूसरा नोट में लिखिए, दूसरा नंबर देखिए, निष्कर्ष वही होगा जो 100% सत्य होगा। निष्कर्ष वही होगा जो 100% सत्य होगा। निष्कर्ष वही होगा जो 100%। चला ये बताओ, कोई नेता लड़का नहीं है, कोई नेता लड़का नहीं। यहां से तो दिख रहा है कि लड़का नेता नहीं है, लेकिन यहां से दिख रहा है कि हइयो है। तथा कंफ्यूजन हो गया ना एकरा में, क्योंकि उसको तो पूरे को 100% सत्य मान के चलना है। कथन का जो बात बोला गया, तो उस स्थिति में क्या है कि ये पूर्णतः सही नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या करना है? गलत। पूर्णतः सही नहीं है, गलत हो गया। अब समझो जरा। ए रुक, तू कुछ ना बोल, हमरा सब पता है कि तू क्या बोलेगा। रुक ना, कहाँ चल गया हो। अब मैं लिखता हूं, कुछ लड़का नेता है। अब बताओ ये सही कि गलत? कुछ लड़का क्या है? अच्छा, हम जे नोट लिखल ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने ले सत्य मान के पढ़ के चलना है। संविधान के किताब उल्टोगे, आर्टिकल पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? हैं? जज सुखले बन जाएगा। तो तोरा जो लिखा दिए पहले ऊपर हो, क्या लिखा है नोट में? नोट में क्या लिखा है? निष्कर्ष सत्य कौन होगा? तो कुछ लड़का नेता है, 100% सत्य बुझा रहा है तोरा? यहां से बुझा रहा है, यहां से? अरे नेता दो जगह ना लिखल है, सब जगह से ना सही होना चाहिए। तो कैसे सही हो गया? गलत हो गया ना। अब दूसरा सुनो, कोई लड़का नेता नहीं है। अब गलत है। अब चेला समझ लो, ये दूगो निष्कर्ष आ जाए। ये दूगो निष्कर्ष वहां से देखो, एगो कह रहा है कुछ लड़का नेता है, कुछ लड़का नेता यहां से है, वहां से तो गलत दिख रहा है। इसको यहां से देखते हैं तो सही आता है, और वहां से देखते हैं तो इसको देखोगे कि कोई लड़का नेता नहीं है। कोई लड़का, तो कोई लड़का नेता नहीं, यहां से तो सही लग रहा है, यहां से क्या हो रहा है? मान लो अब एगो लास्ट कहानी सुनाते हैं। दो कहानी सुन लिया है ना? दो को कहानी कौन कौन सुना है? आम रोटी घी हो गया। अब मान लो कि इंडिया में कहीं मर्डर हो गया, यहाँ बिहार में, ठीक है? इल्जाम हमरे पर लग गया कि यह गोली चलाए हैं, यह मर्डर किए हैं। कोर्ट में खड़ा कर दिया, एक वकील ने साबित कर दिया किसने मर्डर किया है, यही था, उसी रास्ते से ही गुजरा है, हमको पता है। और ऐसे ऐसे एविडेंस उसने दे दिए, ऐसे ऐसे सबूत दे दिए। कोई गवाहों कह दिया, इसको देखे थे हम बंदूक लेकर जाते हुए, और जैसे वहां से निकला है, उन्हें फायर हुआ है, निकला था तो यह उगली से भागल जा रहा था। और हमारा वकील, बचाने वाला वकील जो है, उसने साबित कर दिया कि जज साहब 20 तारीख को मर्डर हुआ, ये तो 18 को अमेरिका गए थे, फ्लाइट की टिकट है, वीजा है, पासपोर्ट है, वहाँ के एटीएम से पैसा निकाले हैं, डॉलर निकाले हैं, है ना, फलाने होटल में रुके थे, उसकी भी बिल है, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज है। ये 25 तारीख को वापस इंडिया आए हैं। मर्डर 20 को हुआ, 18 को ही गए थे, दिल्ली एयरपोर्ट से भी देख लीजिए, है ना। अब मान लो मेरा वकील ये साबित कर दिया कि मैं 18 से 25 तक मैं इंडिया में नहीं था, और एगो वकील साबित कर ले है कि बंदूक लेकर हम ही गली रोमा है, वो कुछ सीसीटीवी दिखा रहा है फुटेज। अब जज के सामने चुनौती, ऐसा भी तो हो सकता है कि वकील जो सीसीटीवी दिखा रहा हो, उसे पहले कहियो हम बंदूक लेकर गेल होंगे, फिर वो डेट दिखाएगा, गवाह दिखाएगा, कोई गवाह बोल रहा है, हो सकता है हमारा वाला गलत हो। इसमें फिर जांच का विषय है। मतलब मैं, एक वकील मुझे साबित कर रहा है कि मैं बिल्कुल दोषी हूं,
और दूसरा वकील जज के सामने यह साबित कर रहा है कि यह निर्दोष है, और दोनों के बड़े ठोस आर्गुमेंट है। जज का दिमागे घूमल है कि केक्कर वाला सही माने। और हमारा साथ एगो और गेल है अमेरिका, वो कहा है कि हमहू थे इनके साथे, अमेरिका गए थे, हमरो गवाह तैयार है। एयरपोर्ट पर चेकिंग हुई है इतने तारीख को, है ना, इतने तारीख की टिकट है, वहाँ उतरे हैं, वहाँ भी लिखा पढ़े हुआ है कि भाई इंडिया से इतने लोग आए हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करता है कोर्ट? देखो, कोर्ट कंफ्यूजन में है, या तो मर्डर किया होगा। अभी जज क्या सोचेगा? अगर ऐसे दोनों तरफ से ठोस आर्गुमेंट मिले, ठोस सबूत मिले उसको, एविडेंस, तो क्या सोचेगा जज? कि या तो ये मार सकता है, मारा होगा, न तो नहीं मारा होगा। दोनों बात हो सकता है। यानी इसका जो जवाब होगा या तो निष्कर्ष एक सही होगा या दो सही होगा। दोनों में से कोई एगो सही नहीं हो सकता। एक के को जरूरी नहीं है कि यह सही होगा। देखो, ये दो वकील है, कहता है वकील के, जज साहब सुनिए ना, कुछ लड़का नेता है, चलिए हम दिखाते हैं सबूत, आपको पेश किए हैं ना, सबूत को तो आप सही मानते हैं ना? जज साहब कहेंगे हाँ सबूत तो हम सही मानते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। कुछ लड़का नेता है, सीधे आएगा वकील लेके, पहला वकील कहेगा देखिए कुछ लड़का नेता है कि ना, कुछ ये वकील कहला उधर दिखाएगा, एहो दिखा देगा। जे वकील के जे काम है, फंसावे वाला फंसावे के कोशिश करेगा ना हो, अब बचावे वाला ये कहेगा आइए दिखाते हैं आपको, देखिए कुछ लड़का नेता है कि नहीं। जज साहब देखे सही है, सुनाओ फैसला। एक वकील उठेगा, मिलावट फैसला सुनाने से पहले मैं कुछ अदालत से दरख्वास्त करना चाहूंगा। नहीं, कहता है कि दामिनी को ऐसे ही पागल नहीं बनाया गया है, नहीं, तो वो बताएगा कि आइए हम आपको बताते हैं, एकड़ बात तो आप मान लिए, अब हम लेके चलते हैं। आप तो सबूत सही मानते हैं ना, एकड़ सबूत सही मानिएगा, हमर वाला नहीं मानिएगा? कहेगा मानेंगे, तो मानेंगे, चलिए कोई लड़का नेता नहीं है, हम आपको दिखाते हैं, कोई लड़का नेता नहीं है, देख लीजिए। तो ये हो सही है। अब जज हो गया कंफ्यूज में, नहीं, कहेगा जाओ। जज सोचेगा या तो मर्डर कैले होगा ना तो नहीं कैले होगा, या तो यह सही होगा ना तो यही सही होगा। यानी यहां इसको आइदर का केस कहते हैं। इसका जो जवाब होता है इसको कहते हैं या तो निष्कर्ष एक या दो सत्य होगा। कोई एगो तो सत्य होगा ना हो। अगर मान लीजिए मर्डर होबे किया है, मर्डर हुआ है, हमने किया होगा या नहीं किया होगा। एक वकील कह रहा है कि इन्होंने नहीं किया है, हम पूरी तरह से आपको बता रहे हैं, और उसने साबित कर दिया कि मैंने मर्डर नहीं किया। और एक वकील जब देखता है जज, वो पूरा साबित कर दे रहा है कि मैंने ही मर्डर किया है, तो जज तो यही ना सोचेगा या तो मर्डर किया होगा या तो नहीं किया होगा। तो ये बिल्कुल सत्य इसको नहीं कहा जाता है, इसको या करके एक संभावना है। ये क्या है? संभावना है कि इसने मर्डर किया होगा या नहीं। तो इसका जवाब होता है, इसका उत्तर होता है यदि या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो सत्य होगा। बात है समझ में? स्क्रीनशॉट हो गया? चलिए, तो आज की यहीं तक सेवा रहने देते हैं। कल इस पर हम प्रश्न कराएंगे आपको, और ये 3 कहानी अगर आपके दिमाग में है तो आप बहुत अच्छा से जवाब दे पाएंगे। बाकी शिक्षक महोदय जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपका जो स्तर होगा, जो लेवल होगा, 3 कहानी से सब बनाइएगा। पर ये 3 बात आपको याद रखना है कि सभी आम आया है, कुछ आम जरूर आया होगा। और रोटी घी तोड़ना है, रोटी कहीं से तोड़ा जा सकता है नहीं। अगर सीधा बात कह दे कि ये सब लड़का है, सभी लड़का मान लो कि पुलिस है, सभी लड़का पुलिस है, और अब कह दे कि कुछ लड़का घूसखोर है, चाहे कह दे ना सभी, कुछ पुलिस घूसखोर है, कुछ पुलिस घूसखोर है, तो कहां से लेना है? लड़का के बाहर से अभी आया है, देखा वो अभी आया, क्या बोला? तो बोला कि आवाज करने से आ रहे हैं? कौन है ने? तू बोला। कुछ इसमें कहे कि कुछ पुलिस क्या है? घूसखोर है, तो इधर से भी हो सकता है
लड़का से हट के भी, लड़का से सट के भी, क्योंकि पुलिस का एरिया है ना ये, कि ना है कि जो अथी गेट के बाहर रोड पर है से है पुलिस घुसखोरा है, थाना में बैठल है से ना, वो ना हो सकता है। जब सारा पुलिसे घुसखोर कहा गया है तो थाना के अंदर जो बैठल होगा टेबल कुर्सी लगा के वो घुसखोर होगा, और थाना के बाहर जो चौकी पर बैठल होगा वो घुसखोर होगा। बात है समझ में? हाँ, तो ये 3 गो कहानी आपको याद रखना है, मजा आ जाएगा। जब भी कभी तुम जवाब देना, सवाल बनाना, 3 कहानी जरूर ध्यान में रखना।